श्री गणेशाय नमः। जब विवाह होता है और कन्या की विदाई होती है तो एक चलन आ रहा है कि कई जगह पैसे डाले जाते हैं और कई लोग खील डालते हैं। तो आपने ऐसा सोचा है कि ये पैसे और खील ही क्यों डाले जाते हैं? ध्यान से समझिएगा, इसका तर्क बहुत अच्छा है। इसका तर्क ये है कि वो पैसे इसलिए डाले जाते हैं कि उस समय वो वर और वधू लक्ष्मी नारायण का स्वरूप होते हैं। उस समय जब उनका विवाह होता है तो वो साक्षात लक्ष्मी नारायण होते हैं, और जब उस कन्या की विदाई होती है तो इस घर में, जिस घर से वो जा रही है, पैसे की कमी ना रहे, संपन्नता की किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, तो इसलिए पैसे ऊपर से डाले जाते हैं। और साथ में लावा, लाजा आहुति जिससे कहते हैं, खील डाली जाती है। कई लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे ये कहते हैं कि हमारी बड़ी बेटी बहुत भाग्यवान थी, जब से उसका विवाह किया तब से हमारे घर की सारी धन संपत्ति धीरे धीरे चली गई। बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ये होता भी है, मैंने प्रैक्टिकली होते हुए देखा भी है कि किसी एक कन्या का विवाह हुआ, उसका भाग्य, सौभाग्य, उसका लक इतना अच्छा था कि जब से उसका विवाह हुआ उस घर की रोशनी, उस घर की चमक ही चली गई। तो जब भी कन्या की विदाई करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पैसे और खील जो भी डालें तो पीठ की तरफ से न डालें, आगे से घर की तरफ डालें, और जहां तक संभव हो उस कन्या की विदा घर से करें। और खील और पैसे सामने खड़े होकर उसके ऊपर से होते हुए घर की तरफ डालें, जिससे घर में धन धान्य की वृद्धि हो। और यदि ऐसा हुआ है कि आपने किसी बेटी का विवाह किया और उसके बाद आपके घर में धन धान्य की कमी होने लग गई, तो एक छोटा सा उपाय है, बहुत सटीक उपाय है। वो उपाय ये है कि 3 शुक्रवार उस बेटी को अपने घर बुलाइए और उससे थोड़ी सी खील मंगाइए और अपने पल्ले में उस खील को लीजिए और लाल कपड़े में, सूती लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। 3 पोटली बनेंगी। एक पोटली को तिजोरी में रखना है, दूसरी पोटली को मुख्य द्वार के पीछे बांधना है, और तीसरी पोटली को घर में उत्तर दिशा में रखना है। यकीन मानिएगा, आपके घर का सोया हुआ भाग्य पुनः सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। नमस्कार।